नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें मैं बता दूं कि लगभग आपके 100 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक से लेके लगभग आपको इसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन मैं बता दूं कि ग्रुप डी का जो पेपर है, जो इसके पेपर स्टार्टिंग होने वाली है, वो आपके जुलाई के एंड या आपके अगस्त के स्टार्टिंग से इसकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आपकी सीवीटी के द्वारा होंगी। इससे पूर्व मैं लगभग आपके ग्रुप डी के लगभग 2 वीडियो करा चुका हूं। उसका जो लिंक है वो मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और जो कोई साथी इस वीडियो से नया जुड़ा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, यानी कि सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें जो कोई नया जुड़ा हुआ है, और शेयर करना ना भूले। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार या दुखंग? क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट, विख्यात सौर मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुरी में, विशाखापट्टनम में, या मामल्लपुरम में, या चेन्नई में? कहाँ स्थित है आपका? ये मामल्लपुरम में स्थित है विख्यात सौर मंदिर। नेक्स्ट, बंगला फिल्म पाथेर पांचाली का निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत राय ने, या श्याम बेनेगल ने, गोविंद निहालनी ने, या मृणाल सेन ने? किसने दिया था? सत्यजीत राय ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ वाला। इसे आप लिख लेना, 100% पूछा जाएगा। तो जल में घुलनशील आपका कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है आपका? विटामिन सी। नेक्स्ट, विटामिन सी भी होता है और विटामिन बी भी होता है, यानी सिंपल कहूँ यह आपके जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट पूछ लूँ, यदि जल में यह है तो वसा में कौन कौन से होते हैं? वसा में कौन कौन से होते हैं? के, ई, या डी और ए? सिंपल कहूँ कीड़ा। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी से रिकेटस, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से वेरी वेरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5th नंबर का। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडन रसायनज्ञ, अभिनेता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? क्या था आपका इसमें? एल्फ्रेड वर्नर नोबेल, यानी कि इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, तो किसके लिए लगाया जाता है? 6 का आपका राष्ट्रीय टीबी के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? जूस्टवर्गी ने, जॉन नेपियर ने, या ताइनचेन ने, या आर्किमिडीज ने? किसने की थी आपकी? जॉन नेपियर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेडियो धर्मता की खोज किसने की थी? हेनरी बकलर ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने, या जॉन्स जेकब वर्जिलियस ने, या एल्बर्ट आइंस्टीन ने? किसने की थी आपकी? ये हेनरी बेकलर ने। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th। शब्द क्यू जो शब्द क्यू है का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बिलियर्ड्स, या क्रिकेट? तो एक क्वेश्चन आपका खेल से अवश्य पूछा जाता है कि भैया कि डूरंट कप किस में दिया जाता है, या क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, या रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फुटबॉल से संबंधित कि आपके खिलाड़ियों कोच को क्या कहा जाता है, या कोच में की सैलरी कितनी है? इससे आपका एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो 9th का कौन सा जाएगा? बिलियर्ड्स हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नवानगर के महाराजा जोम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? किससे? रणजीत सिंह जी भिवाजी से प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर का आपका दिया हुआ है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि शांति निकेतन किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहा है? विनोबा भावे, बाबा आमटे,
या धोंदे केशव या राम मनोहर राय। तो इसमें मैं बता दूं कि 12th का बी एकदम सही है, बाम्बा आमटे, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? एडविन लुई टेंस या रेडक्लिफ ब्राउन या लॉरी वेकर या ले कार्बूशियर? कौन था आपका? इसका मैं बता दूं कि आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, लॉरी वेकर। नेक्स्ट, बीबीसी के जनमत संग्रह में किस भारतीय महिला का सहस्राद्री की महिला घोषित किया गया? बताइएगा। तो किसको किया गया था? एनी बेसेंट को किया गया था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1876 में, 1887 में, 1895 में, 1896 में? तो 1896 हुआ था। ये जो आपकी वीडियो है वो आपका जो पेपर है वो आपके किसका है? ग्रुप डी का पेपर है। देन बता दूं ये ग्रुप डी के साथ साथ ये किसके लिए भी मेन है, जो आपकी ऑनलाइन या सिंपल को वनडे एग्जाम होता है, पुलिस का आ जाए या एसएससी आ जाए या एसएससी जीडी आ जाए या आपकी वर्तमान परीक्षा आरओ होने वाली है, जैसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, या पेट यूपी SSC जो पेट है उसके लिए भी मेन है, या पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, सभी के लिए ये आपकी वीडियो कार्यरत रहेगी। ठीक है, देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किटकैट के निर्माता हैं कौन है आपके? कैडबरी, नेस्ले। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगा दोगे नेस्ले है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है क्या है आपका? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस में निम्न के बीच कहलाती है? चेन्नई और ऊटी, चेन्नई और मेट्टपलुथन, चेन्नई और सतकंगलम, बंगलोर और कोमिटूर। तो आपका इसका 18 का जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? एशियाई देश, तेल उत्पादन देश, विकसित देश या विकासशील देश? तो इसमें विकासशील देश ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो 20 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर? तो क्या कहलाता है रेशम कीट पालन को? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम एक प्रकार का कीड़ा होता है, उससे आपका रेशम का कपड़ा बनता है जिसे बनारसी साड़ी कहते हैं। रेशम आपका लगभग 4 प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं हम टसर, मूंगा, एरी, कोसा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पीसी कल्चर आखिर किससे संबंध रखता है, एपीकल्चर किससे और हॉर्टिकल्चर किससे संबंध रखता है। अगला देखिएगा, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? भारती, तिरुवल्लुवर या एलांगो या कार्गलन? तो 21 का आपका ऑप्शन सी सही है, एलांगो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए, इंग्लैंड, हॉलैंड या भारत? तो कहाँ स्थित है आपकी? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइटैनिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? एलिजाबेथ ने, मेडोना ने या रोज गैरी डेक्टर ने या केंट विंसलेट ने? तो किस महिला ने किया था आपका? ये केंट विंसलेट ने। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, चोल राजा जिसे गंगाई गोल्डन कहा जाता है कौन था? राजराजन, राजेंद्र प्रथम या कुलोतुंगन या मोनोनोमी? तो आपका कौन थे आपके? राजेंद्र प्रथम थे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया है ये क्वेश्चन, आपको हर परीक्षा में देखने को मिलता है, चाहे कोई सी परीक्षा हो, एसएससी हो या पुलिस हो या ग्रुप डी हो या आपका पेट हो, हर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन में आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। निर्जलीकरण या अन्य हाइड्रेटेस बनाने के लिए जलयोजन या ऑक्सीकरण या अपचयन? तो कौन सा होता है आपका इसका? निर्जलीकरण। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसमें ठीक नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, पहला दिया है उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है।
बी ऑप्शन देखिएगा, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है, हाँ बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन बचा है, हालांकि यही होगा। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार कर सकता है, नहीं, ये आपका इनकरेक्ट है, अर्थात ये गलत है, तो इसलिए इसमें गलत पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन वाला। अगला 27 क्वेश्चन देखिएगा, 27 इसमें दिया हुआ है आपका 27 के अंतर्गत, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानोमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर? तो किसका किया था आपका? अल्टीमीटर का, ऊंचाई मापने के लिए। बैरोमीटर का बताइएगा कमेंट करके किसके लेके जाता है। अगला, जब रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसने ऐसे पदार्थ में पूछा आखिर क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा या संचित ऊर्जा या विखंडित ऊर्जा? तो उसके अंतर्गत मैं बता दूं, हालांकि गद्दा चल नहीं रहा, तो वो इस ऊर्जा होगी आपकी स्थित ऊर्जा, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा आप क्वेश्चन 29, ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, त्रियक, आंशिक लंबवत या आंशिक त्रियक या कभी कभी लंबवत या कभी कभी त्रियक? तो ध्वनि तरंगे अगर मैं बात करूं तो ये कैसी होती हैं आपकी? लंबवत होती हैं, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है या लिया जाता है? उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स या कॉनकेव या वर्तुलाकार या समान मोटाई का? तो इसमें कौन सा किया जाता है आपका? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है कैमरे में, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, वाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में डॉट 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 बिट्स होते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर की दृष्टि से भी और इस परीक्षा की दृष्टि से भी। तो 31 की मैं बात करूं, लगभग एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं, तो अर्थात बी ऑप्शन सही है। आप मुझे कमेंट करके बताना 1 MB में कितने केवी होते हैं? कितने होते हैं आपके? 1024 या 1028 या 1000 केवी, सॉरी 1000 केवी, या मैं बात करूं कि आपका 999 केवी? कमेंट करके बताना कौन सा सही है। नेक्स्ट, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, कॉमा वजन के लिए किलोग्राम का, कॉमा समय के लिए सेकंड का, कॉमा ताप के लिए केल्विन का, कॉमा विद्युत तरंग कोष्ठक में प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं आपके। क्या कहते हैं? COS प्रणाली या MKS प्रणाली या FES प्रणाली या SI प्रणाली? हालांकि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने एक क्वेश्चन में सारा विस्तार कर दिया गया है किसी बच्चे को यदि नहीं आता। तो 32 का आपका SI प्रणाली सही है, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है, वह दिशा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व उत्तर दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा या उत्तर दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा? तो कौन सा होता है आपका? वो उत्तर दक्षिण दिशा होती है, यानी कि नॉर्थ और साउथ होती है, N और S होती है। अगला देखिएगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय यानी कि अवधि पूछी है, उसका क्या होगा? घटता है, दोगुना होता है, 1/4 हो जाता है या 4 गुना हो जाता है? तो वो दोगुना हो जाता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आवासीय स्थिति उन्नतर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? लेंस और उसके फोकस के बीच, नेक्स्ट फोकस पर या फोकस की दुगनी लंबाई पर? तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक, H1O4, H3PO4? कौन सा करता है आपका 36 का? HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला,
प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो किसका करते हैं आपका? ये कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसे मनुष्य ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आप, ये आ गया आपके समझ पेपर। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? यानी कि 3 में गतिज ऊर्जा है, 1 में नहीं है। गतिज ऊर्जा क्या होती है कि आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चली जाए किसी के द्वारा बल लगाने से, तो वो गतिज ऊर्जा है। स्थिर ऊर्जा आपकी पर्टिकुलर, यदि कोई बुक आपकी मेज पर रखी हुई है, जब तक उसके कोई हटाएगा नहीं तब तक वो उसी जगह रखी रहेगी, तो उसे हम कहते हैं स्थिर ऊर्जा। तो 38 का ऑप्शन देखेगा कौन सा होगा? चलती हुई गोली, ठीक है, गोली चलती हुई, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष? तो खींचा हुआ धनुष माना गया था आयोग द्वारा। चलती हुई गोली या दौड़ता या बहता हुआ पानी, पानी तो हालांकि चल रहा है लेकिन एक जगह पर परपेंडिकुलर, एक जगह तो है आपका पर्टिकुलर, ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 39 वाला। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम होता है, यानी कि न्यूटन के 3 नियम दिए थे, उसमें से प्रथम नियम जिसे हम गैलोलियम का नियम या अर्थात जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, तो पहला नियम इस पर लागू किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर या ओम, वोल्ट या कूलम? कौन सी है आपकी विद्युत मात्रा की? एम्पियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी आपका, मैं बता दूं। अगला, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9 न्यूटन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 41 का, तो इसका 9.8 न्यूटन हो जाएगा। अगला, एक्सरे का शोधक था आइंस्टीन, WH रोंग या रेप्टनजन या हेनरी बुकेरल? तो आपके 42 का कौन से होंगे? आपके रोंटजन। हालांकि इसका नाम, इनके पूरा नाम है विलियम रोंटजन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि आप कोई लोग क्लास के 6 की NCERT या SCERT पढ़ते हो, तो क्लास 6 में ही NCERT या SCERT के पहले चैप्टर में ही दिया हुआ है साइंस की बुक में, ये वाला, कि एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रोंटजन ने। उसमें आपके कुछ वैज्ञानिक आपके विदेशी हैं और कुछ वैज्ञानिक आपके भारतीय हैं, ठीक है। अगला, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन या इनमें से कोई नहीं? क्या गति करता है? हृदय की धड़कन, अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं आयतन, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल? क्या कहते हैं इसको? आप लंबाई के नाम से जानते हैं। अगला, हम 1 मिनट में ... बार सांस लेते हैं 16 से 18 बार, 30 से 32 बार, 100 से 110 बार, 4 से 8 बार? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है लेकिन बेसिकली बच्चे इसे गलत कर आते हैं। तो 45 का क्या होगा? 16 से 18 बार। ए ऑप्शन एकदम सही है रेशियो के द्वारा। नेक्स्ट, नाड़ी संपदन मात्रा मापक कौन सा है? गति, स्थानांतरण, बल या वेग? तो 46 की मैं बात करूं तो गति एकदम सही है। अगला, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, किसको नहीं कर सकती? लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को या त्वचा को? किसको नहीं कर सकती? मानव अस्थि को, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, SI इकाई में लेंस की शक्ति इकाई है वॉट, डायप्टर, ऑप्टर या मीटर? कौन सी आपकी? डायप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, DOS का क्या अर्थ है? DOS का अर्थ क्या है आपका? 49 क्वेश्चन, डिस्क संचालन प्रणाली, अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, लैन, ये कुछ कंप्यूटर के कुछ चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें दिया है कि लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसका प्रयुक्त होता है लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, या सी ऑप्शन स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए?
तो 50 का मैं बता दूं कि आपका सी ऑप्शन एकदम सही है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। अगला देखिएगा, 2 उत्तरोत्तर बट्टों 20% और 15% के तुल्य एक बट्टा कितना होगा? बट्टा अर्थात डिस्काउंट, तो कितना होगा आपका? 38%, 35%, 20% या 32%? कितना होगा आपका इसका? 32%, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, संजय का वेतन अवधेश के वेतन से 40% कम है। अवधेश का वेतन संजय के वेतन से कितना % अधिक है? मैं आपके समक्ष कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, केवल आपको मैं उसका उत्तर बताऊंगा, उत्तर प्राप्त कराऊंगा। देन आप अपनी कॉपी निकाल के बैठिएगा, उसे उत्तर को सॉल्व करिएगा, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर मिलाए कि हाँ मेरा ये सही है, और सही है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ मेरा ये सही था। ठीक है, तो 52 की बात करूँगी, आपका 52 की कौन सा सही होगा आपका? 66 सही, 2/3, अर्थात ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 60% की, 50% की, 40% की या 45% की? तो इसमें आपके लगभग 50% की वृद्धि होती है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि रूट में 324 बट्टे रूट में 49 इंटू रूट में 676 बट्टे रूट में 169 इंटू 126 बट्टे रूट में 81। इसको आपको सॉल्व करना है। ये 81 का हो गया, ये 13 का हो गया, 7 का हो गया, ऐसे ही आपका ये 18 का हो गया। तो लगभग ये कुछ निकालना कि लगभग किससे क्या आएगा, यहाँ पूछा है क्या वैल्यू आएगी। तो इसका मैं बात करूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, तो 54 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 72। ठीक है, अगला, यदि रूट में 1 + 25/144 इजकल टू 1 + x/12 हो तो x बराबर है, x की वैल्यू पूछी इसने, तो कितनी होगी? 5, 7, 1, 2। कितनी होगी आपकी इसमें? 1 होगी, अर्थात 1 सही है। किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो हौज के शेष भाग को भरने में बी कितना घंटे का समय लेगा? क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, लेकिन मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो 56 का 2 या 3/3 सही, 1/3 या 2 सही, 2/3 या 4, तो कौन सा होगा? 3 सही, 1/3। अगला, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव है 24 रुपये, 27 रुपये या 42 रुपये, तो इसका आपका कितना हो जाएगा? 36 रुपये एकदम सही है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 58 देखिएगा आप, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है? ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, कोई सी परीक्षा हो, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका ऑप्शन है 16 सही 4/5, 16 सही 1/3, 16 सही 2/3 या 16 सही 2/7। तो आपका 58 का सी ऑप्शन एकदम सही है, 16 सही 2/3। अगला देखिएगा, एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष कार्य को वाई ने 16 दिन में पूरा किया। दोनों एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? 13 सही 1/3 दिन में, 14 दिन में, 15 दिन में या 16 सही 2/3 दिन में। तो आपका 59 का 13 सही 1/3 एकदम करेक्ट है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 60 क्वेश्चन देखिएगा, 60 पर आ गए हैं आपके 100 क्वेश्चन है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 100% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में वृद्धि होगी 100% की, 200% की, 300% की या 400% की। तो लगभग इसमें 100% की वृद्धि होगी। ठीक है, 100% ही बोल रहा है, अपने आप में किसी को हम 100 मानते हैं।
किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों को जिनके छात्रवृत्ति नहीं मिलती है की प्रतिशतता है 78, 75, 55, बताइएगा। तो 61 का आपका 78 सही हो जाएगा। सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व कीजिएगा अपना, ठीक है। 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख दिया तथा अपना सही औसत 50 निकाल दिया। दी हुई संख्या का सही औसत है 48.2, 48.3 या 49.1 या 49.3। तो 62 का आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से 5:2 है। यदि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्षों के उपरांत पिता की आयु वर्षों में होगी 50, 60, 80 या 100। तो कितनी हो जाएगी आपकी? 60 हो जाएगी, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है, तो इसके ऑप्शन देखिएगा। लगभग इन दोनों के बीच में क्राइटेरिया पूछा गया है, तो इसका लगभग कौन सा सही होगा इसने ये पूछा 64 के में। तो 64 की मैं यदि बात करूं कि इसका लगभग बी ऑप्शन सही है 19/30, ठीक है। अगला देखिएगा, 64 दिया हुआ था, उसके बाद देखिएगा 65 आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको लिख लें, ये बहुत पूछा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, कौन सी है आपकी? वो 1600, 3600, 6400 या 14400। तो 65 की मैं बात करूं, बी ऑप्शन एकदम सही है 3600। नेक्स्ट, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कितना 4% कम मूल्य पर खरीदता है एवं 60 पैसा अधिक पर बेचता है, तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता है। पुस्तक के विक्रेता ने कितने रुपए में खरीदी थी? 11 में, 4 रुपये में, 10 रुपये में या 15 रुपये में? 66 का आपका डी ऑप्शन सही है, 15 रुपये में खरीदी थी उसने। अगला, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया। मतदान में कुल मत डाले गए 860, 840, 1300 या 3000। तो 67 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है, 3000 डाले गए थे। 68 की बात करूं, ये पढ़ लेना जो भी है। 68 का जो आपका ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, x = 0.5, y = 0.7। अगला, ये 69 का ऑप्शन की बात करूं तो 69 के भी आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, 90 घंटे। अगला, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्याओं का योग 110 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। 38, 73, 48 या 84। तो 70 का कौन सा हो जाएगा आपका? 73 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आपको कुछ फॉर्मूला लगेगा, ये प्रक्रिया का मान क्या होगा? तो 71 का आपका 100 हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही है। 72 की बात करूं तो 72 की आपका लगभग ए ऑप्शन सही है, 200 रुपये, ठीक है। अगला, 73 की बात लंबा क्वेश्चन है। एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, ये पढ़ लेना आप, जो भी है स्क्रीनशॉट मान लो आप लोग इसका जो भी है पढ़ना। तो इसके ऑप्शन देखिएगा 73 के लगभग 352 वर्ग इकाई, 253 वर्ग इकाई, 223 वर्ग इकाई या 225 वर्ग इकाई। तो इसका लगभग आपका बी ऑप्शन तो सही है, 253 वर्ग इकाई। ये देखिएगा, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? 36 वर्ष, 39 वर्ष, 45 वर्ष या
42 वर्ष। कितनी है मेरी आयु, वर्तमान आयु 45 वर्ष। निकाल लेना आप लोग जो भी है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। यदि 1.5 अनुपात 3 अनुपात 9 समानुपात 2, तो यह आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, तो किसकी वैल्यू कितनी होगी 75 की आपकी 6.5, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। 67 देखो, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या है, यानी कि इसमें भिन्न पूछा है 76 वाले क्वेश्चन में, तो आपकी भिन्न इसमें क्या हो जाएगी 7/9 हो जाएगी, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष 16 महिलाएं उसे कितने दिन में काट पाएंगे? 14 दिन, 9 दिन, 10 दिन या 12 दिन। कितने दिन में काट सकते हैं आपके वो? 9 दिन में काट सकते हैं टोटल ओवर। अगला, 2 रेलगाड़ी वाला देख लेना। 78 का क्वेश्चन का सही है आपका आंसर सी ऑप्शन 120 लगा लेना आप जो भी सही है। 79 का स्क्रीनशॉट मान लें आप। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 400 है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे? 79 की बात करूं तो डी ऑप्शन सही है आपका, 1000 बच्चे शामिल हुए थे। अगला, ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूट में 900, रूट में 0.09, रूट में 0.0009 का मान क्या होगा? तो इसको क्या कहते हैं, आपको क्या कुछ नहीं करना, आपको रूट लेकर उसको एडिशन करना है। तो आपका 80 का आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है आपका, ये वाला। 81 का स्क्रीनशॉट मान लें। इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन है आपका, तो मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सिंपल है, लेकिन बच्चे इसको हुई जान पूछ कर, या सिंपल कहूँ कि आपके बेसिकली के कुछ बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, और उसी गलती में होपलेस के कारण वह इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगला, एक बोतल में 12 औषध दवा है। डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटा 2 औषध दवा लेने की सलाह दी है। यदि मरीज इस दवा को 7 बजे से लेना शुरू करे तो कितने बजे तक दवाई समाप्त हो जाएगी? 81 की बात करूं, ए ऑप्शन सही है, सुबह 9:30 बजे तक दवाई खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से अशब्द व्यक्ति है, शैली, कीटस या चाउरस या चर्चिल। कौन सा है आपका? चर्चिल। अगला, रीजनिंग आ गया है। यदि कोड में एडिशन को एडिशन या लिखा जाता है तो कोड में मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा आपका? 84 की बात करूं तो आपका ये लिखा जाएगा DEMILAC के रूप में। अगला, प्रथम असंगत संख्या 1 है तो दूसरी असंगत संख्या 3 है, तीसरी असंगत संख्या 5 है, और इसी प्रकार आगे 220 संख्या क्या होगी? वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये कुछ लॉजिक से पता करना होता है, तो ये ऑप्शन के थ्रू भी हो जाता है। तो आपकी 85 की बात करूँ, सी ऑप्शन एकदम सही है, 399। अगला, 86 से 88 तक आपको ये कुछ बताना है, तो लगभग क्वेश्चन देखिएगा, ये पढ़ लेना आप जो भी है, ठीक है। यदि सभी संभावित कर्मी कार्य करते हैं तो समय लगेगा कितना? समय लगेगा 86 की बात करूं तो आपका कितना? 12 दिन। यदि ए और एफ अन्य लोगों से पहले अपने डुबकी समाप्त कर लेते हैं तो निम्न में से कौन सा अगली डुबकी के लिए सही है? पढ़ के आना कि लगभग इसका कौन सा सही होगा। तो आपका इसका जो क्वेश्चन नंबर है 87 की बात करूं कि आपका डी ऑप्शन सही है, केवल 3 वाला, ठीक है। अगला देखिएगा 87 के बाद आप 88 का आपका मैं बता दूं कि 88 का आपका ए ऑप्शन सही है, AEG। अगला 89 से 93, ये कुछ वेन आरे का आ गया है आपका। वेन आरे कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, देखना आप सभी लोग। प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए हुए शब्दों के बीच के संबंध को भली बात प्रस्तुत करने वाला उत्तरों में से एक का चयन करें। तो एक का चयन करना है आपको, ठीक है, जो भी है। तो 89 की बात करूं कि आपका इसमें पूछा है कि सेल्समैन, कॉलेज, स्नातक, हाई स्कूल छात्र। तो 89 की इसमें सेल्समैन देखना है, हाई स्कूल देखना है, या आपका छात्र देखना है, या तो बताइएगा इसमें 89 का कौन सा सही होगा आपका? 1 2 3 4। तो 89 का आपकी बात करूं तो ए ऑप्शन सही है आपका। अगला, मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी प्रशांत महासागर, कौन सा सही है आपका? 2 3 5 4।
तो 90 की बात करूँ कि आपका डी ऑप्शन सही है 4। लगा लेना, देख लेना जो भी है। बहुकोण आकार, समकोण, चतुर्भुज या त्रिकोण, 1 2 3 4। 91 का आपका 2 सही है। डॉक्टर, सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट, 2 3 4 5, तो इसका कौन सा सही है आपका 3। नेक्स्ट देखिएगा, दूरदर्शन का माध्यम, टीवी का कार्यक्रम, विज्ञापन, 1 4 5 या 3, कौन सही है 93 का आपका। 93 की बात करो, डी ऑप्शन सही है। अगला, एक व्यक्ति ने फोटोग्राफ को देखते हुए कहा, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता बेटा है, तो फोटो वाले व्यक्ति और मेरे के बीच क्या रिश्ता है। ये ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिता पुत्र माँ पुत्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 94 का आपका क्या हो जाएगा, पिता। अगला देखिएगा, लड़की की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है तथा दाएं से आपका राजन क्रम 15वां है। जब वे आपस में स्थिति परिवर्तन करते हैं तो दाहिने ओर से राजन का क्रम 20वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। एडिशन करके एक घटाना होता है बस, आपका 29 31 32 या 30। तो 95 की बात करूँ तो आपका कितना आएगा 31, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विसंगत देखना है आपका स्पेलिंग्स में, तो इसका मैं बात करूं 96 की आपका लगभग इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, केवल ए वाला। अगला देखिएगा, 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए और मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिने ओर का मार्ग आपके कॉफी हाउस से दूर ले जाता है, सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है। ज्ञात कीजिएगा मंदिर किस दिशा में है। तो 97 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है, पश्चिम दिशा में है। इसमें आपको क्या करना है, ये एडिशन करके जोड़ना है, ये करना है, ये गुणा मल्टीप्लिकेशन। उसका 98 की बात करूँ तो 98 का ऑप्शन देखिए कितना, 77 52 या 76 या 67, तो इसका 67 एकदम सही है। अगला 2 क्वेश्चन रह गए आपके, उपग्रह यदि गृहपथ से संबंधित है तो आगे इसमें आगे बताना है कि इससे संबंध कौन खाता है। प्रक्षेपण शास्त्र, प्रक्षेपण मार्ग, तीर परास, गोली नली या ऊपर उठाने का यंत्र धुरा, तो कौन सा रहेगा, प्रक्षेपण पात्र, प्रक्षेपण मार्ग। तो आपका ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद समाप्ति होती है आपकी। देखिएगा, बुरबुरा टूटना से है तो आगे इसका बताना है कि आगे कौन सा सही होगा मेरे साथियों। देखिएगा कि कांच तिड़कना से संबंधित है, पैना खरोच से, तो वृक्ष हवा से, लचीला मुड़ना से, तो कौन सा संबंध ऊपर वाले क्वेश्चन से संबंध खाता है, लचीला मुड़ना से संबंध खाता है, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ आपके 100 क्वेश्चन की पूर्ति हो चुकी है। आपको जो ग्रुप डी की परीक्षा होगी उसमें सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सहपाठी भी पढ़ सके। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और अधिक से अधिक ये करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपके समक्ष जरूर दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस सेट 4। ये आपका प्रैक्टिस नंबर 3 था। इससे पूर्व मैंने आपको कुछ वीडियो में लगभग जो पहले कराया है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपकी कोई त्रुटि हो या आपकी कोई समस्या समाधान हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और यदि आप कमेंट के साथ साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे आप मुझे हाई का मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये 90 है 58 20 84 29। इस ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, हाई या जो भी आपको उचित लगे। देन मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आपकी जो भी समस्या हो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।